नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल हुदा बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है मोहब्बत के साथ उतनी आवाज में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि आज एक माँ की बरसी का प्रोग्राम है, बस मैं चाहता हूँ माँ के हवाले से थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करूँ। बहुत पहले एक शायर ने कहा था, मेरे ख्याल से मुनव्वर राना उनका नाम है, उन्होंने कहा था कि ये अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ लफ्ज इतना मीठा है, इतना मीठा है, अगर ये जबान पे आता है खुदा की कसम इसकी मिठास दिल तक महसूस होती है। ये माँ लफ्ज इतना मीठा है, यकीन जाने जिनके सर पे माँ है ना, अभी वो दुनिया में किसी बादशाह से कम नहीं है। हाँ, जिनके सर पे माँ है ना, अभी समझे वो बादशाह है। और जिनको बाप मिला है ना, खुदा की कसम अभी वो मोहताज नहीं है। ये बात जहन में रखें। लेकिन मेरी बातों की कदर सिर्फ वही करेंगे जिन्होंने माँ का साया खो दिया है। ज्यादातर हमें वो लोग जिनके सामने माँ चलती फिरती है ना, वो माँ की कदर नहीं करते। माँ को कभी समझना हो ना, तो मैं ये नहीं कहता जाके मुशाहिद भाई से पूछो अभी साल हुआ है माँ का इंतकाल हुए, क्या तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं। हो सकता है अभी साल भर हुआ है माँ को गए, इनकी आंख में आंसू आ जाए। जाओ, अगर माँ को समझना है ना, तो किसी 90 साल के बूढ़े के कंधे पे हाथ रखना और उससे कहना, चाचा क्या आज भी माँ की याद आती है। इतना कहने के बाद उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखों की नमी बताएगी आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है, यार कमर झुक गई है मगर माँ आज भी याद आती है। बाल सफेद हो गए हैं लेकिन माँ आज भी याद आती है। सोच भी नहीं सकते माँ कितनी अजीम दौलत है। कायनात में अगर सबसे पावरफुल शख्स कोई है तो वो सैयदा आमिना का शहजादा है। अगर सबसे ज्यादा अमीर कोई है तो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके कदमों में किसी चीज की कमी नहीं है तो वो हसनैन का नाना है। जिसको खुदा ने सब कुछ दिया है तो वो फातिमा जहरा का बाबा है। लेकिन तुझे बताऊं, फतह मक्का के बाद कुरान कहता है कि इस्लाम में लोग फौज दर फौज दाखिल होने लगे। अल्लाह अकबर। जब लोगों की फौजें इस्लाम में शामिल हुई, लोग नमाज पढ़ने के लिए मेरे हुजूर के पीछे मस्जिद नबवी में जमा हुए। हुजूर जब तशरीफ लाए, तकरीबन 10,000 का मजमा सहाबा का था। कितना? सारे बोलें कितना? 10,000 का मजमा सहाबाए कराम का। हुजूर तशरीफ लाए, जैसी हुजूर ने मस्जिद में कदम रखा 10,000 लोग खड़े हो गए। 10,000 लोग खड़े हो गए। जब 10,000 खड़े हुए ना, नबुव्वत वाला चेहरा लोगों की तरफ फिर गया। जैसी हुजूर ने 10,000 मजमे को देखा, हुजूर की चीख निकल गई। जैसे हुजूर रोए, सहाबा फरमाते हैं, खुद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर इस दर्द के साथ रोए ना कि रोने की आवाज हुजूर के मुंह की बजाय सीने से भी आ रही थी। इस दर्द से हुजूर रोए और हुजूर ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब लोग चले गए, अबू बकर कदमों में बैठे, कहने लगे मेरे आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आज तो रोने का दिन नहीं था, आज 10,000 का मजमा था आका, आज तो खुशियों का दिन था, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे हुजूर रो क्यों दिए। मेरे हुजूर ने अबू बकर का चेहरा देखा, फरमाने लगे अबू बकर आज मोहम्मद को माँ आमिना की याद ने रुला दिया था। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अबू बकर भी रोने लग गए, या रसूल अल्लाह
आज माँ की याद आई किस लिए? मेरे हुजूर फरमाते हैं आज 10,000 लोग मेरे लिए खड़े हुए, मेरे दिल ने कहा काश आज मेरी माँ आमिना होती। अल्लाह अकबर, सोचने की बात है प्यारे। मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखते चलो, क्यों आज रोए हैं हुजूर? जब हुजूर पैदा नहीं हुए थे उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। हुजूर दुनिया में जलवगर हुए, 6 साल की उम्र शरीफ की थी कि माँ के साथ आप वालिद की कब्र अनवर पर गए। कुछ दिन ननिहाल में मेरे हुजूर ने गुजारे हैं। 6 साल की उम्र शरीफ में मेरे हुजूर ननिहाल में कुछ दिन गुजार के वापस आ रहे थे कि रास्ते में सैयदा आमिना की तबीयत खराब हुई, बुखार की शिद्दत बढ़ी, इतनी तबीयत खराब हुई आप सवारी पे बैठ न सकी। जब आप ना बैठने के काबिल रही, कहने लगी कि रोको काफिले वालों, अब मैं सवारी पे बैठ नहीं सकती। सुने जो माँ को गालियां देते हैं, सुने जो माँ को हिकारत की निगाह से देखते हैं, माँ क्या होती है। अल्लाह अकबर, हुजूर की जिंदगी देखो प्यारे। हजरत आमिना सवारी से उतरी, मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल है। हुजूर को सामने बैठाया है, काफिले वालों ने इंतजार किया, तबीयत बिगड़ती गई। काफिले वाले कहते आमिना बता तो सही साथ जाना है कि ठहरना है? अगर साथ चलना है तो चलिए, वरना हमें जाने की इजाजत दीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, शाम करीब आ रही है, अगर रात हो गई तो जंगल में जानवरों का खतरा है, जान का खतरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जरा बता तो सही, मक्का शरीफ भी दूर है, मदीना शरीफ भी दूर है, करीब करीब कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है, काफिला है कि जाने की बात कर रहा है, सूरज है कि अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है, अंधेरा करीब से करीब तर होता जा रहा है। जब काफिले ने जाने की बात की थी, मुझे बता तो सही 6 साल के बेटे के जिगर पे क्या गुजरी होगी? जब काफिले ने छोड़ने की बात की होगी तो मेरे हुजूर के कलेजे पे क्या गुजरी होगी? काफिले ने कहा था उम्मे ऐमन जरा पता तो करो, हमें जाने की इजाजत दी जा रही है, ये खुद चलने के लिए तैयार है। जब उम्मे ऐमन ने इतना सुना, आंख में उम्मे ऐमन की आंसू आए और चेहरा मेरे हुजूर का देखने लग गई। हुजूर ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ ने बेटे के चेहरे को देख के कहा था बेटे ने जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर, जब काफिला जा रहा था, क्या मंजर था उस वक्त मकाम अगवा का। कभी हुजूर छुपते हुए सूरज को देख रहे हैं, कभी जाते हुए काफिले को देख रहे हैं। काफिला चला गया, मेरे हुजूर की निगाहें माँ के चेहरे अनवर पे जाके थम जाती हैं। अल्लाह अकबर, उम्मे ऐमन की मौत उम्मे ऐमन देख रही है। सैयदा आमिना की मौत का वक्त करीब आया है। माँ हुआ करती है जो परदेश जाकर के माँ बाप को भूल जाया करते हैं, उनसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ प्यारे, परदेश पैसा कमाने जाओ तुम्हारा हक है, दौलत इकट्ठा करो तुम्हारा हक है, लेकिन कभी कभी माँ बाप को फोन पे बात भी कर लिया करो, इन्हें चेहरे भी दिखा दिया करो। तुम परदेश में 6-6 महीने तक माँ को फोन नहीं करते हो। जब माँ बाप हमसे आके शिकायत करते हैं मौलाना कोई तावीज कर दे, बेटे को 3 महीने हो गए फोन नहीं आया है, कहीं किसी ने बेटे की नीयत तो नहीं बदल दी है, कहीं उसको किसी ने अपनी तरफ तो नहीं फेर लिया है, उस वक्त कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। परदेश जाकर के दौलत की चमक ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि माँ को फोन पे बात करने तक का तुम्हें वक्त नहीं मिलता है। कितने जवानों की कहानी तुम्हें सुनाऊं साहिब, हमने माँ बाप को ऐसे भी तड़पते देखा है, कहते तबीयत खराब है, बेटा है कि आने का नाम नहीं लेता है, मौलाना कोई तावीज कर दो कि बेटा पलट आए। बाप फोन करके कहता बेटे जिंदगी के आखिरी लम्हे लग रहे हैं, तो बेटा फोन करके उधर से कहता है अब्बा मैंने 10,000 खाते में लगा दिए हैं और तुझे शर्म आनी चाहिए, ये बाप तेरे 10,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है, 50,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है, तुझे क्या लगता है ये तेरे पैसों के लिए जिंदा है, तेरी दौलत के लिए जिंदा है? खुदा की कसम जैसे तुझे खबर मिली थी कि बाप की तबीयत खराब है, 50,000 खाते में न लगाता, 10,000 टिकट में लगा देता, बाप के कदमों में आके बैठता, दावे के साथ कहता हूँ 20,000 की दवा बाप के चेहरे पे वो खुशी नहीं दे सकती थी जो तेरा चेहरा बाप को खुश कर सकता था। आईसीयू में जाने के बाद भी तेरे बाप को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जो तू कदमों में आके बैठ जाता, उसके तलवों को दबाना शुरू कर देता। दावे के साथ कहता हूँ जमाने की दवाई एक तरफ रखी जाए, बेटे का सीना दूसरी तरफ रखा जाए, तू आके बाप के सीने से सीना लगा, कसम खुदा की जो सुकून तेरे बाप को हजारों दवा न दे सकती वो तेरा सीना तेरे बाप को सुकून 1 मिनट में दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला। परदेश जाकर के माँ बाप को भूल जाते हो, तुम्हें क्या पता माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला है।